हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। हम DSSB PRT की जिस स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि 10 से 15 जून के बीच में हम DSSB के लिए पूरी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे PRT, ठीक है। और स्ट्रेटजी में मैंने यही बताया था 10 से 15 जून तक हमने हिंदी कंप्लीट कर लेनी है, जिसके लिए मैंने आपको विलोम शब्द की वीडियो अभी सुबह में अपलोड कर दी है। कल मैंने उसकी शॉर्ट भी अपलोड कर दी थी और 340 लगभग आपको विलोम शब्द जो है मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है PDF, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। और मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट भी बना दी है और उसको भी टेलीग्राम में शेयर कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, इधर उधर जाने की दिक्कत ना हो। तो उसमें मैंने संज्ञा पढ़ा रखा है और विलोम आपका हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया है और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, ठीक है। हमें एकदम स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक है सर्वनाम। सबसे पहले थोड़ा सा संज्ञा के बारे में देख लेते हैं। संज्ञा इज़ ओनली नेमिंग वर्ड, ठीक है। जिस चीज़ को आप नाम से पुकार सकते हैं, जिस चीज़ का भी नाम है, आपके अगल बगल पेन, कॉपी, लैपटॉप कुछ भी रखा है, आपका नाम, किसी जानवर का नाम, नाम मतलब संज्ञा। संज्ञा का सीधा सा मतलब होता है नाम। अब वो चाहे कोई सामान हो, कोई इंसान हो या फिर कुछ भी, कोई जगह हो, ठीक है, तो संज्ञा होती है। और उन नामों की जगह जिस चीज़ का हम जिस व्याकरण में जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं उसको व्याकरण में नाम दिया गया है सर्वनाम, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेन है तो पेन की जगह हम क्या बोलेंगे, यह है, ठीक है, ये है। कि कोई इंसान है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वह जा रहा है, आ रहा है, या फिर वो खाना खा रहा है। ये इतनी सारी बेसिक चीज़ आपको पता होगी। इतना तो हम लोग सबको पता रहता है कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाली चीज़। और एक और इसका डेफिनेशन होता है, कह सकते हैं, मान लीजिए आपसे कोई बोले कि मेरा नाम श्याम है। श्याम नाम का कोई इंसान आपसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, बोलता है मेरा नाम श्याम है, ठीक है। और आप उसके बारे में फिर बोलते हो श्याम तुम ये करो, श्याम तुम बहुत अच्छे इंसान हो, श्याम तुम इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हो, श्याम तुम्हारी डिग्रियाँ कितनी हैं। आप हर बात में श्याम 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 जब रिपीट करने लगते हैं तो उसको हिंदी की भाषा पे पुनरुक्ति बोला जाता है। मतलब बार बार आप एक ही वर्ड को बार बार दोहरा रहे हैं, तो उस रिवीजन को कहते हैं कि पुनरुक्ति को अवॉइड करने के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक सही तरीका होता है बातों को करने का, आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का। ऐसा व्याकरण में बताया गया है। तो हम सर्वनाम का प्रयोग क्या करते हैं, बेसिक संज्ञा की जगह इसका प्रयोग करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब मेन चीज़ होती है कि कभी भी एग्ज़ाम में आपको ये इतना तो पूछेगा नहीं, इतना ईजी नहीं पूछेगा, पूछता है इसके प्रकार से। तो इसके टोटल 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, P2N2AS, ठीक है। P2N2AS को आप कैसे याद करोगे, P2 मतलब पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक, P2 में आ गया। और N2 मतलब N2 में आपका क्या हो गया, निश्चयवाचक और निजवाचक आ गया। और A बोले तो आपका अनिश्चयवाचक और S बोले तो संबंधवाचक, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं भाई, ये सब चीज़ें क्या हैं, इसके प्रकार में क्या चीज़ें हैं। तो पुरुषवाचक क्या होता है, देखिए पुरुषवाचक में क्या होता है, जो बात करने वाला मतलब जो बोल रहा होता है और जो सुन रहा होता है, उनके बीच की बातचीत को बताने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है, एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है, ठीक है। अच्छा, उत्तम पुरुष जो होता है ये वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आप बोल रहे हैं, आप मान लीजिए मुझसे बात कर रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, या फिर हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम ये कार्य करते हैं, हमने ये पढ़ाई की है। तो मैं और हम, ये दोनों उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। कोई प्रॉब्लम, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं और हम। अब जो बंदा सुन रहा है या फिर मैं सुन रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, हाँ मुझे समझ में आ रहा है। और आप मुझे उस सेंस में क्या बोलेंगे कि तुम सुन रही हो, तू सुन रहा है, ठीक है, तुम ये मेरी बात समझ रहे हो। तो श्रोता को हम ये कह करके संबोधित करते हैं, तू या फिर तुम, और वो अपने आप को हम बोल के संबोधित करता है। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम आ गया है, और मध्यम पुरुष में क्या आता है, तुम आता है, ठीक है। अच्छा, अन्य पुरुष बाकी वो होता है आप, यह, वह, मतलब जो भी बाकी चीज़ें, कोई वस्तु के लिए या फिर किसी और के लिए, बहुत सारे ग्रुप में लोग हैं, अरे आप लोग जा रहे हैं, ऐसे इस टाइप की चीज़ें हैं, तो उसमें हम अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही इसी में से क्वेश्चन पूछता है, और मान लीजिए सेंटेंस में दे देगा कि मैं 2 दिन के लिए गाजियाबाद जा रहा हूँ। अब उसमें बोलेगा कि भाई कौन सा सर्वनाम है, कौन से प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको मैं देखना है, वक्ता बोल रहा है कि मैं 2 दिन के लिए गाजियाबाद जा रहा हूँ, तो आप इससे समझ जाएंगे कि यस दिस इज पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। अच्छा,
अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि वो निश्चितता का बोध कराए। मतलब कि आपको, अगर आपको कोई सेंटेंस, आपको कोई बात बोली जा रही है तो उससे आपको एकदम साफ साफ क्लियर हो जाए कि भाई फला व्यक्ति फला चीज़ के बारे में, फला टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, आपको एकदम क्लियर कट पता चल जाए, उसमें कोई डाउट ना रहे, उसमें कोई संदेह ना रहे कि अरे यार क्या बात कर रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ ना रहे। निश्चयवाचक मतलब आपको एकदम करेक्ट पता चल जाए, ठीक है, चीज़ें जो उसका मकसद है, वो जो मोटो है उसका बोलने का, वो आपको पता चल जाए। तो निश्चितता का बोध कराने वाला जो होता है वो हमारा निश्चयवाचक होता है। जैसे हम लोग घूमने जा रहे हैं, कौन जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पता चल रहा है एकदम। वह गीत गा रही है, अच्छा वह कौन गा रही है, वह गा रही है, क्या गा रही है, गीत गा रही है, एकदम क्लियर पता चल रहा है, कुछ भी इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। हम सभी भारतीय, हम सभी कौन है, फ्रेंच इंडियन क्या हैं, हम सभी भारतीय हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम सभी भारतीय हैं, इसमें कोई डाउट है, इस वाक्य को समझने में, ऐसा सुनने में कोई लग रहा है डाउट, नहीं लग रहा है, तो इसी को हम निश्चयवाचक बोलते हैं। अभी मैं आपको जब इसके बाद से मॉक टेस्ट करवाऊंगी इन सभी टॉपिक पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, हम बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से निश्चयवाचक, और आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसी टाइप के कुछ सेंटेंस दे देगा और बोलेगा कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो जिस चीज़ से आपको निश्चितता का बोध होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब एक है अनिश्चयवाचक, ये सबसे ईजी समझने में होता है, इसको आप सबसे आसानी से पहचान सकते हो, ये याद रखना, क्वेश्चन मार्क। अनिश्चयवाचक का मतलब है कोई चीज़ आपको क्लियर पता नहीं चलेगी, कोई निश्चितता उसमें स्पष्ट नहीं होगी। आपसे कोई बोलेगा अरे वहाँ कोई जा रहा था, कोई आ रहा है, वहाँ कोई आया है, कोई गा रहा है, वहाँ कौन है, मतलब कौन है आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। कौन आ रहा है आपको नहीं पता है, कोई जा रहा है, कौन जा रहा है, मतलब कोई निश्चितता का बोध ही ना हो, जहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अनिश्चयवाचक, ठीक है। नाम से ही क्लियर है कि अनिश्चयवाचक मतलब किसी भी निश्चितता का बोध ना हो, ना स्थान का बोध हो, ना पर्सन का बोध हो, ना जो मैटर है उसका बोध हो, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है, अनिश्चयवाचक हो जाती है। समझ में आ रहा होगा आई होप। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक ये प्रश्न, अच्छा देखिए, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक ये दो बहुत बड़ी अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें थोड़ा मिक्सअप भी हो जाता है कभी कभी एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखिए ये आपको समझ में आ जाएगा कैसे। देखिए अनिश्चयवाचक में जो होता है, इससे आपको साफ साफ डाउट का पता चलता है, यार इसमें इस चीज़ में कुछ तो डाउट है, कुछ तो सही सही समझ में नहीं आ रहा है। पर प्रश्नवाचक में सीधा सा मतलब होता है, वो बंदा आपसे प्रश्न पूछ रहा होता है कुछ, जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो इसमें क्या अनिश्चयवाचक जैसा कुछ दिख रहा है, नहीं, आपसे साफ साफ प्रश्न पूछा गया कि भाई आप कहाँ रहते हैं, तो आप बोल दोगे मैं यहाँ रहते हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है। अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक दो डिफरेंट चीज़ें, इसीलिए मैंने इसको साथ में लगाया ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रश्न पूछे, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, आप क्या खाना पसंद करते हैं, एजुकेशन दे ओनली वेपन से आपको पढ़ना कैसा लगता है, हमारे चैनल से आपको पढ़ना कैसा लगता है, ठीक है। तो ये सब इस टाइप से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है थोड़ा फीडबैक के लिए, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हमारे दो सर्वनाम और बचते हैं, एक है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक का मतलब है जो दो सेंटेंस के बीच में, जो दो बातों के बीच में, दो कॉन्वर्जेशन के बीच में आपको संबंध बताए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं संबंधवाचक सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस के बगैर दूसरा जो है अधूरा आपको महसूस हो, जैसे आपको कोई बोले जैसी करनी, तो आप उसके आगे पूछोगे ना उसके आगे क्या, जैसी करनी फिर क्या, उसका क्या तात्पर्य है, मतलब विदाउट इसके आपको इसका कोई मतलब ही समझ में ना आए, ठीक है, दोनों का संबंध हो आपस में। तो इस चीज़ में हमारा संबंधवाचक, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तब जाके ये कुछ मीनिंग देता है आपको, कुछ इसका मतलब अर्थ समझ में निकल के आता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसे वाक्य जो होते हैं, वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम को बोधित करते हैं, ठीक है। जैसे जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जिसकी लाठी उसका भैंस, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे दो सेंटेंस आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक में। तो संबंधवाचक इन दोनों के बीच क्या करता है, संबंध बताता है, और ये सबसे अलग भी है सर्वनाम के प्रकारों में। एक हमारा आता है निजवाचक। अब देखिए निजवाचक में और हमारा जो पुरुषवाचक है, इसमें इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें भी वही चीज़ें आती हैं, यूज होती हैं कि मैं, हम, तुम, आप अक्सर यूज होता है उसमें, पुरुषवाचक में भी और निजवाचक में भी। तो थोड़ा डिफरेंस इसको समझते हुए चलते हैं। निजवाचक बहुत ईजी है। आप सबसे पहले जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप बोलते हैं मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ,
तो इस वाक्य से आपको क्या पता चलता है कि सिर्फ आपकी बात हो रही है, आप ही खुद अपना सारा काम कर रहे हैं। तो जिस वाक्य से, जिस बातों से आपको निजता, स्वयं वाली चीज़, मतलब सेल्फ वाली चीज़ का बोध हो, ऐसा भाव प्रकट हो कि हाँ यार सेल्फ वाली बात हो रही है, खुद की बात हो रही है, वहीं पे निजवाचक सर्वनाम आता है। देखिए हिंदी जो है बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, बोरिंग भी थोड़ी बहुत लग जाती है कुछ लोगों को, पर जब आप इसको एकदम मज़े लेके पढ़ोगे ना तो ईजी लगेगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है। तो इसको क्या पढ़ना है आपको कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें आपको आप का भाव दिखे। ठीक है, अपनेपन का भाव दिखे, खुद का भाव दिखे। जैसे वह अपनी माँ से मिलने जा रहा है, तो वो किसी और की माँ से नहीं, अपनी माँ। और वह अपनी जो है किसके लिए यूज हुआ है, उसी इंसान के लिए यूज हुआ है जो अपनी माँ से मिलने जा रहा है। तो स्वयं की माँ से मिलने जा रहा है। राधा बताती है कि वह अपना सारा काम स्वयं करती है। तो जहाँ निज का बात हो जाए, जहाँ पे स्वयं वाली बात आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो ये सर्वनाम के 6 प्रकार थे। उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर ये आपको समझ में आया है और इसी तरह से आप अपनी तैयारी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, हम DSSB की एकदम बढ़िया वाली तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। आप देर ना करें, आप भी स्टार्ट कर दें तैयारी। ये ना देखिए कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आएगी तब हम शुरू करेंगे, तो ये सब मत करिए। ठीक है, आप शुरू करिए। देखिए, और ये जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपके सुपर टेट में, यूपी टेट में और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज होने वाला है। ठीक है, मतलब आप अभी से तैयारी करेंगे तो गवर्नमेंट का पता नहीं क्या है, कभी भी वो वैकेंसी निकाल सकती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट में अपने प्रीवियस एडवाइस हमें ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं। और हमें हिंदी जो है 10 से 15 जून तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। और मैं वीडियो डालती रह रही हूँ, तो आप ज़रूर देखिए इसको, पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।